बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरख़्वान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप सब लोगों के लिए आपके लोगों की सबकी पसंद हर दिल अजीज़ बीफ के शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि अंदर से बहुत नरम, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करेगा, और जो लोग नए जो जुड़े हैं मेरे चैनल से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करिएगा। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब आपको मैं इसमें दिखा दूँ, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है। इसमें मैंने एक पीस जो है ये फ़ैट लिया है, ये एक पीस बस आप देख रहे हैं, एक पीस मैंने फ़ैट लिया है, बाकी सब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है। इसको मैंने वॉश कर लिया। अब मैं इसको बॉईल करने रखूँगी। इसको मैं पतीली में डालूँगी। आधा पाव ये चने की दाल ली है। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश किया, फिर मैंने इसको भिगो दिया है आधा पाव चने की दाल को। गोश्त में हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। देखें, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, इसलिए हमने फ़िलहाल इसमें सिर्फ 1.5 गिलास पानी डाला है। अब मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालने स्टार्ट करती हूँ। ये एक प्याज ली है, इसको मैंने रफली काट लिया इस तरह। अब मैं ये प्याज इसमें डाल दूँगी। ये बड़े साइज़ की प्याज थी। 8 से 10 अदद ये साबुत लाल मिर्चें हैं। अब हम इनको पतीली में डाल देंगे। साबुत लाल मिर्चें भी हमने डाल दी हैं। ये हमने एक पूरा खोल लिया था लहसुन का साबुत, इसको हमने छील लिया है। अब हम ये भी पतीली में डाल देंगे लहसुन के जवों को। लहसुन डाल दिया। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून ज़ीरा है। हम 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़ीरा डाल रहे हैं। अब हम 2 टेबल स्पून धनिया है, साबुत धनिया। अब हम ये डाल रहे हैं साबुत धनिया। चने की दाल जिसको हमने भिगो के रखा था, अब हम चने की दाल डाल रहे हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, नमक डालेंगे। अब हम नमक डालेंगे। एक बे लीफ डाल रहे हैं, तेज़ पत्ता एक बे लीफ डाल दिया। 15 से 20 अदद साबुत काली मिर्चें ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 लौंगे लिए हैं। इन तमाम साबुत गरम मसालों को मैं अपने चॉपर मशीन में दरदरा सा मोटा सा पीस लूँगी, क्योंकि मैं जिस मशीन में शामी कबाब का मसाला पीसूँगी उसमें ये साबुत गरम मसाले नहीं पीसते, इसलिए मैं इनको अलग से चॉपर मशीन में पीस रही हूँ। अगर आप इनको सिल पर पीसे शामी कबाब के मसालों को, तो आप इनको साबुत गरम मसालों को पतीली में एज इट इज़ डाल सकते हैं जिस टाइम आप ज़ीरा साबुत धनिया डाल रहे हों। ये देखिए, मैं दरदरा मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब मैं इसको शामी कबाब के मसाले में डाल दूँगी। शामी कबाब की पतीली में हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। उसके बाद हमने इसको कवर करके रख दिया है गोश्त गलने तक के लिए। तो चले मिलते हैं आपसे गोश्त गलने के बाद, तकरीबन 45 मिनट बाद। ये देखें, पानी ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमने चेक किया, गोश्त भी गल गया है। अब जो थोड़ा सा पानी रह गया है, ये देखें, इसको हम बिल्कुल हाई फ्लेम करके अब इसको हम ड्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने हाई कर दिया है। पानी ड्राई हो गया है, ये देखें। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि फिर हम इसको चॉपर में पीस लें। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी मैंने, और अगर आप चाहें तो एक फुल साइज़ की प्याज ले सकते हैं। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली। आधी गड्डी हरा धनिया लिया, 6 से 7 अदद छोटी हरी मिर्चें ली। इनको मैंने चॉपर मशीन में डालकर चॉप कर लिया है इन तमाम सब्जियों को। उसके बाद मैंने जो शामी कबाब मसाला ठंडा होने के लिए रखा था, इसी मशीन में मैंने जिसमें प्याज चॉप करी थी, इसी में मैं ये मसाला शामी कबाब का पीस रही हूँ। अब ये देखिए पीस गया है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त परफेक्ट आया है, जैसे सिलबट्टे में पीसते हैं बिल्कुल उसी तरह का इसमें बिल्कुल फ़ाइन पीसा गया है। बिल्कुल देखें, बिल्कुल परफेक्ट पीस लिए गए हैं हमने। अब इसमें हम प्याज, हरी मिर्च और धनिया जो हमने चॉप करी थी, अब तमाम मसाले वो इसमें शामिल कर देंगे। जब हमने शामी कबाब के मसाले को पीस लिया, उसके बाद हमने जो प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों को चॉपर में पीसा था, अब ये डाल देंगे।
अब ये तमाम डाल देंगे हम इसमें। इसके बाद हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। अच्छा मैं बताऊं, इस मोमेंट पे आप चाहें तो नमक चेक कर लें और मिर्चें चेक कर लें। नमक कम लगे तो इसमें आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला था। मिर्चें मेरी बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए मैंने इसमें स्पाइस और नहीं डाले। आपको मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पे मिर्चें कम लगे तो आप इसमें चाहें तो लाल कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसमें गर्म मसाला पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें काट के वो भी शामिल कर सकते हैं। आप पर मुनहसर है कि आप चाहें तीनों में से कुछ भी एक स्पाइस इसमें ऐड कर सकते हैं अगर मिर्चें कम हो तो। अब इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट डालूंगी वो है अंडा। अंडे को मैंने फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने अंडा इसमें शामिल कर लिया। अंडा शामिल करने के बाद अब हम इन तमाम स्पाइस को और अंडे को इन शामी कबाब के मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको शामी कबाब की शेप देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अब ये मिक्स हो गया। अब हम इसको इस तरह उठाएंगे, एक हाथ में फैलाएंगे और दूसरे हाथ से इस तरह हम दबा दबा के हम इस तरह करके इसकी शेप देंगे शामी कबाब की। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है कि आप चाहें शामी कबाब बड़े बनाएं, चाहें तो आप शामी कबाब का साइज़ छोटा रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आपको दिखा दूं कि मैंने किस तरह शामी कबाब बनाया है, किस तरह मैंने इसकी शेप दी है। राउंड शेप में मैंने इसको देखिए इस तरह बना लिया है, और आप भी इसी तरह बना लीजिएगा इस तरह राउंड शेप में। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी तमाम मैं तैयार कर लेती हूँ शामी कबाब को। कबाब हमने बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें कबाब डालते हैं जब ऑयल गरम हो जाएगा। जब ऑयल गरम हो गया तो अब हमने कबाब डालने शुरू कर दिए हैं। अब ये फ्राई हो रहे हैं। अभी हम इनको एक साइड इसी तरह रहने देंगे। जब अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा फिर हम इनको टर्न करेंगे। वन साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको टर्न करते हैं। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सुनहरा कलर आया है इसका। अब इसी तरह हम सबको टर्न करते जाएंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सुनहरा कलर आया है। अब हम इसको भी डाल देते हैं। कबाबों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इनको प्लेटर में निकालते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए 5 कबाब फ्राई किए हैं, वरना आधा किलो में 13 से 14 शामी कबाब तैयार हुए थे। शामी कबाब को मैंने प्लेटर में सर्व कर लिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, और आपने देखा बिल्कुल भी नहीं टूटे, क्रिस्पी बने हैं, बहुत अच्छे परफेक्ट तैयार हुए हैं। इनको मैंने प्याज के स्लाइस, ग्रीन चटनी, रायता और केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। शामी कबाब को बन में रख के खा सकते हैं, इसको बर्गर बना के आप इसको पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ, पुलाव के साथ स्पेशली आप जब पुलाव बनाएं, पुलाव के साथ भी शामी कबाब भी रख सकते हैं। हर चीज़ के साथ ये ज़बरदस्त लगते हैं शामी कबाब। शामी कबाब को मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ। देखें कितने ये रेशेदार बने हैं शामी कबाब। हमने इसमें रेशेदार होने की वजह यही है कि हमने इसमें दाल का इस्तेमाल कम और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं इसमें, ये देखें कितने ये सॉफ्ट बने हैं शामी कबाब, अंदर से सॉफ्ट है और कितने जूसी नज़र आ रहे हैं आपको। ये शामी कबाब बिल्कुल भी सूखे या रूखे नहीं बने हैं, ये ज़बरदस्त परफेक्ट तैयार हो गए हैं। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या जो लोग नए देखने वाले हैं वो लोग भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरे आने वाली नई रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी। तो चलती हूँ। आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आगे ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करना है। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।